This is the last surviving audio of Shakir Khalili. Hi guys, this is Noor and welcome to Murder, Mystery and Masterpiece, where I talk about a true crime case while I paint. And today's story is about the disappearance of the granddaughter of the Diwan of Mysore, which is like India's oldest royal family. Today's story is about Shakir Khalili, जिनकी जिंदगी प्रिविलेज, प्यार, पैसा, आराम से कैसे डिसेंड होकर झूठ और बिट्रेयल की गहराई में चली गई। शाकिरे was a little girl, not more than 15 years old, जब उसके पापा ने उसको बताया कि तुम्हारी बड़े होकर अकबर से शादी होगी। सुनने में इतनी हार्मलेस और इनोसेंट सी स्टेटमेंट ने शाकिरे की ज़िंदगी का पूरा नक्शा बदल दिया। 1965 में जब शाकिरे 18 साल की हुई तो उसकी शादी अकबर मिर्ज़ा खलीली से कर दी गई। अकबर, जो कि शाकिरे का फर्स्ट कज़न भी था, वॉज एन IFS ऑफिसर। अपनी जॉब के चलते अकबर की पोस्टिंग अलग अलग देशों में हुआ करती थी, जैसे कि बगदाद, कोलंबो, पेरिस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। और इन सब ट्रिप्स पे शादी के बाद अकबर के साथ अब शकीरे भी जाने लगी। और इस सब के बीच शाकिरे could not complete her own studies, but eventually the two gave birth to 4 beautiful daughters named Zibunde, रेहाने, सबा एंड इस्मत। लेकिन 4 बेटियां हो जाने के बाद शाकिरे को एक बेटी की कमी बहुत खलने लगी। In 1983, the family of 6 moved back to India for a short while, and they took a short trip to Delhi to meet the Begum of Rampur. And this is where उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्रद्धानंद से। स्वामी श्रद्धानंद का असली नाम मुरली मनोहर मिश्रा था। बड़े होकर और खुद को स्वामी डिक्लेयर करने के बाद ही चेंज्ड हिज नेम टू स्वामी श्रद्धानंद and was now working as a property manager. Shakire's daughter described him to be too sweet, enough to give you diabetes. मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपके सामने इतना स्वीट एक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको बता रही होती है कि स्वीट से चेहरे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब शाकिरे और श्रद्धानंद की मुलाकात हुई तो शाकिरे आस्क्ड हिम फॉर हेल्प इन मैनेजिंग ऑल हर प्रॉपर्टीज। वो मैसूर के दीवान की ग्रैंड डॉटर थी। शी वॉज टू इनहेरिट करोड्स इन प्रॉपर्टी। खैर, इसी बीच अकबर मिर्ज़ा खलीली की पोस्टिंग हुई ईरान में, और वो दौर था इरानियन रेवोल्यूशन का। वहाँ पे माहौल बहुत ख़राब था, तो ऐसे में अपनी 4 बेटियां और बीवी को वहाँ ले जाना उन्होंने सही नहीं समझा और इस बार वो अकेले ही गए। उनके पीछे श्रद्धानंद और शाकिरे का रिलेशनशिप बिगैन टू ग्रो। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप से इट इवॉल्व्ड इनटू समथिंग अ लिटिल मोर। श्रद्धानंद इवन मूव्ड इनटू द रेजिडेंशियल होम ऑफ शाकिरे इन बैंगलोर। और इसी बीच श्रद्धानंद को शाकिरे के बेटे की ख्वाहिश के बारे में भी पता चल चुका था। So in 1985, when Akbar returned from Iran, Shakire shocked everyone in her family by asking him for a divorce. She wanted to marry Shraddhanand, who had now promised her to give her a baby boy. Of course, this decision was unacceptable to everyone in her family, including her daughters. All of them cut all contacts with their mother. Now I want to pause the story here for a bit, आपको थोड़ा context देने के लिए। लवलीन भगत, जो कि शाकिरे की एक acquaintance थी, she said कि if given an option, she would never opt to marry a diplomat again, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के कॉलीग्स के लिए डिनर बनाने में और उनके साथ डिनर पार्टीज में जाने तक ही सीमित रह जाती थी। Shakire, after getting married to Akbar, had to leave her own studies. Maybe somewhere she felt कि उनकी जो खुद की ज़िंदगी, उनके जो खुद के ड्रीम्स हैं, उन्होंने एक बैक सीट ले ली है। And now I don't want to judge because of course love can happen anywhere with anyone and you don't have any control over it. शाकिरे एक रॉयल फैमिली से आती थी। She was so vibrant and so beautiful कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। Whereas श्रद्धानंद was a stark opposite. इस रिलेशनशिप में signs of manipulation काफ़ी evident थे। उसके ऊपर से we know that after having 4 daughters, she desperately craved for a baby boy.
So this decision of marrying Shraddhanand, who was just stark opposite of her, maybe it was a way of her trying to gain back control over her life. Maybe she fell into Shraddhanand's trap कि मैं तुम्हें magically एक बेटा दे सकता हूँ, या फिर she was maybe rebelling by marrying a Hindu man by herself being a Muslim royalty. We don't know. But Shakire did end up marrying Shraddhanand, and that started a downward spiral in her life. शाकिरे की मॉम, जो उससे अभी तक बहुत क्लोज हुआ करती थी, filed multiple cases against her, and all of these cases were over their family property. जिसे श्रद्धानंद ने धीरे धीरे शाकिरे की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर ली थी. Allegedly उसने शाकिरे की प्रॉपर्टी से छोटे छोटे पीसेस बेचकर over 10 million कमा लिए थे. And like we discussed in our previous case of Shraddha and Aftab, the abuser tries to isolate the victim as much as possible. Allegedly, Shraddhanand ने शाकिरे को उसकी failed relationship with her family, with her daughters, इसके बारे में ताने देने शुरू कर दिए थे. He used to taunt and manipulate her ताकि शाकिरे वापस अपने फैमिली के कांटेक्ट में जाने का सोचे भी नहीं. लेकिन श्रद्धानंद के प्लान में एक अड़चन आई 1991 में, जब बाय चांस शाकिरे की मुलाकात हुई उसकी बेटी सबा से. सबा अब 24 साल की हो चुकी थी और एक मॉडल बन गई थी मुंबई में. उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही शाकिरे रियलाइज्ड व्हाट ऑल शी मिस्ड आउट ऑन. अपनी बेटियों का बचपन, हाउ दे ग्रू अप टू बी सच ब्यूटिफुल वुमेन, उसने ये सब मिस कर दिया था. And now she wanted to reconcile with her daughters. She tried getting in touch with them, but I guess damage was done, और उन सब में से सिर्फ सबा ने ही अपनी माँ से दोबारा बात करनी शुरू की. इस सब के दौरान शाकिरे reportedly also started standing up against Swami Shraddhanand. Their neighbors said allegedly that they could hear the couple fight a lot. इसी बीच शाकिरे और सबा ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया एंड दे यूज्ड टू टॉक ऑन द फोन सेवरल टाइम्स अ डे. लेकिन एक दिन अचानक से सबा को शाकिरे की तरफ से कॉल्स आनी एकदम बंद हो गई. सबा गॉट एक्सट्रीमली वरीड. वो अपनी माँ को दिन में कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका फ़ोन स्वामी श्रद्धानंद ने उठाया. श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि उसकी मॉम शाकिरे उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी हाई फाई इंसान की शादी अटेंड करने हैदराबाद गई है. कुछ दिन बाद जब सबा ने कॉल किया तो उसने बोला कि वो तो शादी अटेंड करने कच्छ गई है. कुछ दिन बाद कॉल किया तो उसको जवाब मिला कि तुम्हारी मम्मी अंडरग्राउंड हो गई है ड्यू टू सम टैक्स इश्यूज. जस्ट दीज रियली एब्सर्ड रीजंस एवरी टाइम. लेकिन Sabha was getting worried now. So one day, Sabha called Shraddhanand and demanded to talk to her mother. उस दिन जो श्रद्धानंद ने सबा को बताया, it shattered her. He said, Sabha, your mom is in London. She's pregnant. और वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है ताकि जो उनका नया होने वाला बच्चा है, जो कि ऑफ कोर्स एक बॉय है अब, क्योंकि श्रद्धानंद कैन मैजिकली सिलेक्ट हिज स्पर्म, ताकि उस पे कोई बैड लक ना आए और वो तुमसे तब आकर मिलेंगी जब उनका बेबी डिलीवर हो जाएगा. दिस मस्ट हैव शैटर्ड सबा. उसको बचपन का अबैंडनमेंट दोबारा याद आ गया होगा एंड शी बैक्ड ऑफ फॉर अ लिटिल वाइल. इसी सब में एक साल गुजर गया एंड नो वन हैज़ रियलाइज्ड दैट शाकिरे इज़ एसेंशियली मिसिंग. बट आई गेस सबा डिड रियलाइज कि एक साल हो चुका है. अभी तक तो बेबी डिलीवर हो जाना चाहिए था और उसकी मम्मा को उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए था. सो शी डिसाइडेड टू गो एंड मीट हर मॉम इन बैंगलोर एट हर रेजिडेंशियल होम. लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ना तो उस घर में उसकी माँ है और ना ही कोई बच्चे का कोई नामो निशान है. ना तो कॉर्नर में कोई क्रिब रखा है, ना कोई खिलौने फैले हुए हैं. नो साइन ऑफ अ बेबी है तो बस रोज़ होने वाली पार्टीज़ जो श्रद्धानंद करता था शाकिरे के घर के बैकयार्ड में. बैकयार्ड जिसका फ्लोर न्यूली मेड लग रहा था. वहाँ पे एक्सपेंसिव इटालियन मार्बल था जिसका पैसा कहाँ से आ रहा था?
ऑफ कोर्स इट वाज शाकिरे's इनहेरिटेंस। दोबारा पूछने पर श्रद्धानंद ने सबा को दोबारा बोला कि तुम्हारी मॉम इज़ इन लंदन, पर इस बार शाकिरे के समान में सबा को उसका पासपोर्ट मिल गया। That was the last straw for Sabha and she went straight to the police station to file a missing complaint for her mother. जब श्रद्धानंद से पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो जैसे उसने सबा को कहानियाँ सुनाई थी वैसे ही झूठी कहानियाँ उसने पुलिस को भी सुनाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को उसकी ये कहानियाँ बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। पर उनके पास श्रद्धानंद के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद फाइनली पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। पुलिस का एक इन्फॉर्मेंट उनको ये खबर देता है कि कुछ समय पहले श्रद्धानंद ने एक कारपेंटर से एक वुडन बॉक्स बनवाया था जिसका साइज वुड हैव बीन परफेक्ट टू फिट अ ह्यूमन इनसाइड। प्रेजेंटेड विद दिस, श्रद्धानंद फाइनली क्रैक्ड। He informed the police that if they take him with them, he will show them the place, the box, the hole, and everything that he used to dispose of Shakire. The police allowed him to take them to the site where this all happened and guess where he took them. Remember the newly made Italian floor backyard? जहाँ पे रोज़ डांस पार्टीज़ होती थी, लोग जम के खाना खाते थे, शराब पीते थे और बैकयार्ड में डांस करते थे। यप, पुलिस ने श्रद्धानंद के हाथ में एक चॉक थमाया और उसने वो पूरा एरिया मार्क किया जहाँ पे उसने शाकिरे को दफनाया था। एंड दिस वाज ऑल रिकॉर्डेड एज वीडियो एज एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री। जब पुलिस उसकी दिखाई गई जगह पे खुदाई करती है उनको अंदर से एक वुडन बॉक्स मिलता है। बट यू नो व्हाट्स इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग, जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स की अंदर की साइड दे फाउंड स्क्रैच मार्क्स, जिसका मतलब है शाकिरे वॉज बेरिड अलाइव। शाकिरे को कोई ऐसा सब्सटेंस दिया होगा जो उसको नींद में डाल दे, और जब वो उस नींद में थी तब श्रद्धानंद ने उसको उस बॉक्स में बंद किया होगा और दफना दिया होगा। आफ्टर सम टाइम शाकिरे वुड हैव वोकन अप इन दैट बॉक्स स्टेयरिंग राइट एट हर डेथ। शी मस्ट हैव ट्राइड टू क्लॉ हर वे आउट, शी मस्ट हैव स्क्रीम्ड। आई हैव गूज़बम्प्स। दे ऑल्सो फाउंड अ बेड मैट्रेस and Shakire's hand, which was only a skeleton by now, was clutching that mattress, clutching for her dear life. श्रद्धानंद ने पुलिस को बयान दिया, जो कि उसने खैर बाद में चेंज कर दिया, कि on 25 मई 1991 श्रद्धानंद ने अपनी हाउस हेल्प को बोला शाकिरे और उसके लिए टी प्रिपेयर करने के लिए। जब उसकी हाउस हेल्प टी बनाकर ले आई तब श्रद्धानंद ने शाकिरे के कप में नींद की गोलियां डाल दी। जब शाकिरे वो नींद की गोलियों वाली चाय पीकर बेहोश हो गई तब श्रद्धानंद को लगा कि शी मस्ट हैव पास्ड अवे एंड ही पुट हर इन दैट बॉक्स एंड बेरिड हर। लेकिन उसने बाद में कोर्ट में अपना बयान चेंज कर दिया और उसने कहा कि शाकिरे डिसाइडेड टू कट हर लाइफ शॉर्ट herself, if you know what I mean. He told the police that Shakire miscarried the baby boy and was so depressed and hurt by this news that she took this step. When the police asked him कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं इस बारे में बताया, why didn't you inform anyone, her family, police, her daughters, anyone? तब he replied कि he was afraid for his own life. What an irony, because he was a Hindu and she was an elite class Muslim. और पूरी कम्युनिटी उनकी शादी के ऑलरेडी इतना खिलाफ थी कि अब तो वो उसकी जान ही ले लेते। 21 मई 2005 में श्रद्धानंद को सेशंस जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। ना आई वांट टू मेंशन कि ये इतना कॉमन नहीं है कि सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, कि इस बेसिस पे कोर्ट उसको जान की सज़ा सुना दे। बट दिस केस वाज डिक्लेयर्ड एज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बाय द हाई कोर्ट
जिसने सेशंस जज के डिसीजन को ही अपहोल्ड किया, जिसके बाद श्रद्धा नंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की अपील की, जहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस काटजू वॉज इन द फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी whereas ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा was not. Finally, it was decided that Shraddhanand will spend the rest of his life in jail. In 2021, Shraddhanand made a pardon plea to the president, stating कि उसका behavior इतना अच्छा है तो he should be pardoned. अब बड़े ही सिंपल शब्दों में I want to explain what pardon plea is. हमारे देश में the courts are divided into levels: district court, high court and then supreme court. जब आपका केस का डिसीजन सेशंस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि उस डिसीजन को आप चैलेंज कर सको हाई कोर्ट में. जब हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है और आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तब आपके पास ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का, विच इज़ लाइक द फाइनल जजमेंट. उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. पर जैसे ये केस था डेथ पेनल्टी का, आपके पास एक और ऑप्शन होता है विच इज़ पार्डन प्ली, जिसमें आप हमारे देश के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हो बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ यू डोंट डिज़र्व टू डाई और आपको पार्डन कर दिया जाए, यानी आपकी सज़ा कम या माफ़ कर दी जाए. श्रद्धा नंद की पार्डन प्ली का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है. इट्स नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज ऑफ येट. और आजकल श्रद्धा नंद passes his time in jail by teaching religious teachings to his inmates. मेरे को इस केस के बारे में जब डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम की सीरीज से पता चला था ना, तो आई राइट अवे डिसाइडेड दैट आई वांट टू कवर दिस केस ऑन माई चैनल. आखिर में दे इवन शोड श्रद्धानंद's इंटरव्यू. Let me tell you what an infuriating man he is. In his interview, in one of the segments, he talks about how in democracy आप रूल्स को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपने खुद के फ़ायदे के लिए. आफ्टर अ वाइल ही मेंशन समथिंग सो, he says that every man in India desires a virgin wife, and how he sort of did Shakire a favor by marrying her since she was not. He also had this cat in the jail vicinity who was really adorable, but he jokes with the cat, कहीं तो पेट से तो नहीं है, meaning are you pregnant? And then after a while he says, कहीं तुझ में शाकिरे की आत्मा तो नहीं है. Just what a horrible man. I tried my best to summarize this case to the best of my ability, but the show was like 4, 5, I think it was either 4 or 6 episodes long, and I couldn't include every detail in this small YouTube video, so I highly recommend you watch this show. And yeah, आखिर में I just want to add that please keep your loved ones safe and stay safe out there. I'll see you in the next one.